नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल शिवजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवजी दोनों एक ही नाम से हैं और दोनों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ये आप देख रहे हैं सीलिंग फैन है और ये चलते चलते रुक गया है। और अक्सर करके जब गर्मी का समय आता है तो सीलिंग फैन है, फर्राटा है, कूलर है, ऐसी जो मोटराइज जो चीजें होती हैं वो अक्सर करके या तो जल जाया करती हैं या हीट हो जाते हैं या फिर उसके बैरिंग खराब हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये पंखा है, चलते चलते रुक गया है। अब इसमें अगर आपने अपने घर की वायरिंग सिस्टमेटिक करवा रखी है तो वायरिंग में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। प्रॉब्लम होगी या तो आपकी जो स्विच है वो खराब हो गई, या फिर रेगुलेटर जल गया है, और या फिर आपका पंखा जल गया है। ये तीन कारण हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको दिखाएंगे कि ये तीन में से देखते हैं कौन सा कारण है, या फिर उसका कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। पंखा जल गया है या फिर स्विच खराब है या रेगुलेटर खराब है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है इलेक्ट्रिक के विषय में तो आप अपने घर में ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इसकी जानकारी अगर है तो आप स्विच चेंज कर सकते हैं, बोर्ड को खोल के छोटी मोटी रिपेयरिंग तो आप खुद ही कर सकते हैं बिना पैसे के। नहीं तो आप अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो वो पंखा आपका खोलेगा, उतारेगा, उसका भी चार्ज लेगा और इसके बाद में आप दुकान से उसको रिपेयर करवा के लाएंगे, फिर वो टांगने का भी पैसा लेगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग जाया करता है। पर आज की इस वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर हमारे फेसबुक पेज टेक्निकल शिवजी और यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवजी को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो इसी तरह से अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे। तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपके पास क्या क्या टूल्स चाहिए। जो औजार है वो बहुत जरूरी है आपके पास। सबसे पहले आपके पास एक बढ़िया सा टेस्टर चाहिए और चालू हालत में होना चाहिए। इसके बाद आपका जो प्लास है, प्लास अच्छा होना चाहिए और इसके जो हैंडल हैं ये कहीं कटा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको चालू करंट में अगर काम कर रहे हैं तो वो आपकी सेफ्टी करेगा। आपके पास ये कटर चाहिए, जैसे वायर वायर छीलना है। और जैसे आपको पंखे के नट बोल्ट खोलना है जो लगे हुए हैं तो आपको दो प्लास की जरूरत पड़ेगी। कौवा प्लास भी रख सकते हैं, ऐसा प्लास भी काम करेगा। और एक्स्ट्रा जो है आपके पास एक्स्ट्रा ड्राइवर चाहिए। जैसे ज्यादा अगर कोई चीज कसने वाली चीज है तो वो टेस्टर का इस्तेमाल ना करें, टूट जाता है। इसलिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी अपने पास रखना है। ये सारे टूल्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये टेस्टर लेते हैं और उससे पहले ये हमने यहाँ पे एक होल्डर और बल्ब रखा है। आप भी ऐसा रख सकते हैं। छोटी वायर का कम से कम 1 मीटर का आपके पास होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अगर वो पॉइंट चेक कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अंदाजा हो जाएगा कि पंखे में ही खराबी है। अगर वहां तक करंट नहीं आ रहा तो स्विच भी खराब हो सकता है। तो हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि ये फैन खराब है या फिर स्विच में प्रॉब्लम। यहाँ पे स्विच चालू कर देते हैं और स्विच चालू है, पंखा नहीं चल रहा है। जब वहां चेक करेंगे अगर वहां तक करंट जा रहा है तो पंखे में ही प्रॉब्लम है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम ये बोर्ड को खोलेंगे कि रेगुलेटर जल गया है या फिर उसकी स्विच खराब है। यहां आपको इसमें अगर स्क्रू लगा हुआ है तो खोल लेना है, इसको ऊपर खिसका देना है। पंखे में करंट आ रहा है, पंखा भन्ना भी रहा है, इसका मतलब है या तो इसका बेरिंग गया है और या फिर पंखे का जो वायरिंग है वो जल गया है। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपका करंट यहां तक आ रहा है या नहीं। वहां भी दिखाइए जरा। यहां पे जो बल्ब है देख सकते हैं जल रहा है, यहां तक करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फैन में ही प्रॉब्लम है। जो आपका पंखा है, जो सीलिंग फैन है, उसी में प्रॉब्लम है। ना इसका स्विच खराब है और ना ही रेगुलेटर खराब है।
यहाँ तक लाइट आ रही है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे खोल के पंखे को, और बोर्ड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने स्विच बंद कर दिया है, एमसीबी भी गिरा दी है ताकि यहाँ करंट ना आए पंखा खोलने में। अब इसको हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जो मेन वायर होते हैं, न्यूट्रल और फेस आया है, वो आपको निकाल देना है। इसके बाद में नट बोल्ट खोल के ये कनेक्शन हटा दिया यहाँ पे, और ये तार में टेप आपको मार देना है ताकि आप गलती से भी अगर स्विच चालू कर देते हैं तो यहाँ टच नहीं होना चाहिए। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको फैन को उतार लेना है। अब इसमें इसका जो मोटर है या तो वो जल गया है या फिर कैपेसिटर खराब हो गया है। थोड़ा थोड़ा ये भरना रहा था, ये देख सकते हैं धागा आगा इसमें लपट गया है। हो सकता है इसकी बेयरिंग तो फ्री लग रही है। अब इसको खोलने पे ही पता चलेगा। जैसा कि हमने कहा कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर इस तरह का पेचकस बड़ा वाला चाहिए। वो आपको जो पंखा है उसके जो पतरे हैं, आपका टेस्टर टूट भी जाएगा, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा स्क्रू ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप भी अपने घर का अगर सीलिंग फैन है और इस तरह से चलते चलते रुक गया है, नहीं चल रहा है, भन्ना रहा है, तो आप खुद ही उसको उतार सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पंखे में प्रॉब्लम है कि नहीं। नहीं तो सबसे पहले क्या है कि आप बोर्ड खोल डालेंगे कि बटन खराब है, फिर रेगुलेटर खोलेंगे, एमसीबी चेक करेंगे। इससे अच्छा है सबसे पहले हमें पंखा ही चेक कर लेना है कि पंखे में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। भी आप चेक कर सकते हैं अगर बंद है पंखा, या फिर आप उसको उतार के नीचे चेक कर सकते हैं दुकान जाने से पहले। अब इसको क्या है, खोलने से पता चलेगा कि ये जला है या फिर रिपेयर करने जैसा है या नहीं, या फिर नया भरना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका स्विच सही है, ये थोड़ा टूटा है भले ही, लेकिन सही है। रेगुलेटर भी सही है, एमसीबी भी सही है, सब कुछ सही है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवजी और फेसबुक पेज टेक्निकल शिवजी को फॉलो और यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।